वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक. एंड एज यूजुअल बैक विद द न्यू टॉपिक. दैट टॉपिक इज़ रिलेटेड to our story. That is the second story of our MEG 7 Indian English Literature Engine Trouble. First one was The Astrologer's Day, and that story also written by the R.K. Narayan, first prescribed author of our MEG 7. Okay, after giving description of short stories, it is starting, and that writer is eminently writing about the lower background section of our society. So let's start without any further delay what this paragraph and what the characterization is going to show us. Okay, 2.4.2 characterization. With his intimate understanding of the place and keen observation, Narayan introduces us to plethora of characters. इनकी इतनी अच्छी सूझबूझ है, इतनी समझ है, इतनी गहरी समझ है और काफ़ी कीन ऑब्जर्वेशन है, यानी कि इन्होंने उस चीज़ को समझा है, अपने अपने अंदर इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से, गहरी तरीके से अपने अंदर उतारा है उसको, कैरेक्टर्स को, माहौल को, जगह को, लोगों को, चीज़ों को, इवन लोकेशंस को नारायण क्या करते हैं, मुतारिफ़ करवा रहे हैं, यानी कि हमें दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स को. अब यानी कि बहुतात है कैरेक्टर्स की, अफरात है, बहुत सारे हैं, बहुत से हैं. ठीक है. We begin with the clever showman of the, this is second line I'm reading. Okay, we begin with the clever showman of the Gaiety Land. हम शुरू करते हैं एक बहुत ही तेज़ चालाक किस्म का शोमैन है जिसके शो से हमारे प्रोटोगोनिस्ट ने ये रोड इंजन जीता है. ठीक है. इसमें हमारे प्रोटोगोनिस्ट का कोई कसूर नहीं है. उसने एक लॉटरी ली और उसमें उसका एक रोड इंजन निकला. हालांकि शोमैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है और हमें कहानी की शुरुआत हमसे होती, इस चीज़ से होती कि वो एक बहुत ही तेज़ क्लेवर शोमैन है और गेटी लैंड में उसने अपना एक काउंटर खोला है. ठीक है, एक स्टॉल खोला है अपना टिकट्स का. द फेलो हु हैड ब्राउट द रोड इंजन हेयर हैड टू बी पेड ₹100 फॉर द जॉब एंड ₹5 a day देयर आफ्टर. जो उसके जो साथी हैं, जो लोग लेकर आए हैं, 50 लोगों का ये जिक्र है कि जो लोग लेकर आए उसे खींच करके उन्हें जो जॉब उन्होंने किया है अडे, उस वक्त उन्हें ₹100 देने होंगे और उसके बाद हर रोज़ ₹5 देने होंगे. ठीक है. द showman therefore sent him away and made up his mind that if no one was going to draw the engine, he would just leave it to its fate. और शोमैन जब वो उसे ले आया इंजन को और उसके बाद उसने उन लोगों को भेज तो दिया, उसके बाद जब वो ले आया उन लोगों को पैसे भी दे दिए, लेकिन जब उस यहाँ पे ये जिक्र प्रोटोगोनिस्ट का नहीं है. यहाँ पे मैं ये बात बीच में क्लियर कर दूँ कि ये अभी तक ये पीछे हमें लेकर गए हैं राइटर. हमें जो राइटर नहीं बल्कि ये किताब, ये इसका इंट्रोडक्शन जो है, ये जिस तरीके से ये किताब लिखी हुई है, ये हमें थोड़ा सा कहानी के पीछे लेकर जा रही है और हमें ये बता रही है कि जो शोमैन था, जो लॉटरी, जहाँ पे प्रोटोगोनिस्ट ने जिस शोमैन से लॉटरी की टिकट खरीदी थी, ये वो है. अभी तक इसको हमारे प्रोटोगोनिस्ट को नहीं मिला है रोड इंजन. ठीक है. अभी ये शोमैन के पास ही है और ये अपने लोगों को जो है ₹100 दे चुका है और ₹5 रोज़ के वो देगा जब तक उसे कोई जीत नहीं लेता है. हालांकि शोमैन ने अपना ये माइंड बना लिया है कि अगर उसे कोई लेके नहीं जाता या वो किसी को वो नहीं मिलता है, किसी को वो कोई नहीं जीत पाता है, तो वो क्या करेगा, रोड इंजन को अपनी किस्मत पे छोड़ देगा. वो उसे वहीं छोड़ देगा ताकि उसे वो किसी को भी और पैसे ना देना पड़े मूव करने के लिए, इधर उधर करने के लिए. ठीक है. ही हैड गॉट इट डाउन जस्ट एज अ नोवेल्टी फॉर द शो. ठीक है. इस लाइन में नोवेल्टी का वर्ड आया है, इसको मैं कर दूं कि नोवेल्टी इसे कहते हैं कोई एक ऐसी चीज़ जो जदीद हो, बिल्कुल न्यू हो, और न्यू उस तरीके से नहीं कि बिल्कुल नई ख़रीदी हुई है, बिल्कुल पैक है, उसे पैक खुला नहीं किया है, अनओपन है वो. ठीक है, अनपैक्ड है. तो नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसी कोई चीज़, अनोखी कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ें कॉमन रखी लेकिन उसमें से एक कोई ऐसी चीज़ रखी हो बीच में जो वो अनोखा लगे, यूनिक लगे और हैरत अंगेज़ हो, जदीद हो. ठीक है. ये यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है ये वर्ड. उसने इसलिए ख़रीद लिया था, इस चीज़ को ले लिया था, हासिल कर लिया था, अपने शो में रख लिया था कि वो एक अनोखी लगे वहाँ पे और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो डेफिनेटली. एंड
द मूव हैड ऑब्वियसली पेड रिच डिवाइडेंस, और उसको हिलाना डुलाना जो है उसने एक अपना बहुत ही बड़ा हिस्सा पेड किया, ठीक है, उसने बहुत ही ज़्यादा उसमें थोड़े पैसे लगे, बहुत ही एक रिच हिस्सा, उसने एक अमीर हिस्सा दे दिया। अमीर, रिच का मतलब अमीर ही होता है या फिर बड़ा, बहुत ज़्यादा पैसा ले लें आप यहाँ पे, ठीक है, उसने एक अच्छा पैसा दिया इसको मूव करने में। दैट एक्सप्लेन्स हाउ द रोड इंजन केम टू बी इंक्लूड अमंग द प्राइजेज, और ये वाजे करती है इस चीज़ को कि रोड इंजन ने अपने आप को कैसे इनामात में शामिल किया, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, the municipal chairman, secretary of the Cosmopolitan Club, the sympathetic priest of the local temple, friends and well-wishers, the pouring in to congratulate the protagonist of his latest acquisition, ठीक है। तो जो म्यूनसिपल थे, चेयरमैन थे, म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी थे जो कॉस्मोपॉलिटन क्लब के, और जो हमदर्दाना, जो यहाँ पे हमदर्दाना ही वर्ड है, सिंपैथेटिक प्रीस्ट थे, मंदिर के जो पुजारी वगैरह सब थे, लोकल टेम्पल के, वहाँ के आम लोकल जो मंदिर थी वहाँ के, और जो दोस्त अहबाब थे उसके, वो सब के सब जमा हो गए और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, मुबारकबादियाँ देने लगे। किस लिए? कि उसने हासिल किया है ये लेटेस्ट एक्विजिशन, उसका लेटेस्ट जो है उसने हासिल किया, जो लिया उसने, जीता, इसलिए हमारे प्रोतागोनिस्ट को वो जो है मुबारकबाद दे रहे हैं। ओके, सो इस पैराग्राफ में अभी तक बात चल रही थी हमारे जो शो मैन है जिसके पास इंजन था उसके कैरेक्टर की बात चल रही थी, ठीक है। गेटीलैंड में जो उसने अपना लॉटरी टिकट का एक स्टॉल लगाया हुआ था, उसमें इसने एक नोवेल्टी सी चीज़ रखी थी, नई चीज़ रखी थी, उसकी बात की। और इस पैराग्राफ में ये बता रहा है कि हमारा प्रोटोगोनिस्ट जो है जीत चुका है रोड इंजन, और हम ये जो चेयरमैन हैं, ये कैरेक्टर, कॉस्मोपॉलिटन क्लब के सेक्रेटरी ये 2 कैरेक्टर, और जो प्रीस्ट हैं लोकल टेम्पल के वो कैरेक्टर, दूसरे उसके फ्रेंड्स जो हैं वो कैरेक्टर 1 2 3 4 कैरेक्टर यहाँ पे, और फिर ये पिछले पैराग्राफ में जो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया शोमैन, ये 5 कैरेक्टर, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया है जोसेफ, यहाँ पे भी इसका जिक्र है, वो 6 कैरेक्टर, ठीक है, और ख़ुद हमारा प्रोटोगोनिस्ट 7 कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो पहले पैराग्राफ में हमारे राइटर के बारे में जो लिखी गई है, आर के नारायण सर के बारे में लिखी गई कि उनका इतना ज़्यादा इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग था और कीन ऑब्जर्वेशन था उस जगह को लेकर के, तो उन्होंने क्या किया है, प्लाथोरा ऑफ कैरेक्टर्स को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स को अच्छे से पढ़िए, लाइटली पढ़िए, इट विल गेट फिक्स्ड इनटू योर माइंड। ओके, तो यहाँ तक था कि उसे वो मुबारकबादी देने के लिए दे रहे हैं, और उसके नए हुसूल पे जो उसने हासिल की है ये चीज़, इसके ऊपर ये जो है सब लोग इसे मुबारकबादी दे रहे हैं। नॉट नोइंग हाउ मच आ रोड इंजन वुड फेच बट कन्विंस्ड दैट देयर वॉज अ लॉट ऑफ मनी इन इट, बट वो लोग ये जान भी नहीं रहते हैं कि रोड इंजन जो है वो कितने फ़ायदे लेकर आएगा या पैसे लेकर आएगा, ठीक है। डेफिनेटली वो हमारा जो प्रोटोगोनिस्ट है वो कर्जदार था, मुश्किल में था, उसने ये जीता, उसे ये लगा कि अब मेरी मुश्किल हल हो जाएगी और मेरी किस्मत खुल जाएगी। लेकिन और बाकी सब लोग भी यही समझ रहे थे कि ये ऐसा होगा, लेकिन वो उन्हें नहीं पता था कि वो कितने पैसे लेकर आएगा, कितने फ़ायदे लेकर आएगा, लेकिन फिर भी वो ये समझ रहे थे कि बहुत सारे पैसे हैं इसमें। द डिसमिस्ड बस ड्राइवर जोसेफ, द मेल इंजन ड्राइवर, pointing out that he had his own locomotive to mind and couldn't think of jumping off at a wayside station for anybody's sake। और यहाँ पे 2 ड्राइवर्स की बात की गई है जो डिसमिस्ड थे। बस ड्राइवर हैं एक, ठीक है, जोसेफ जिनका नाम है, और मेल इंजन जो रेल की मेल इंजन होती है उसके एक ड्राइवर हैं। वो ये बता रहे हैं, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उनका अपना ही एक हरकत करता हुआ दिमाग है, ठीक है, चलने वाला दिमाग है, और वो किसी के भी खातिर रोड के किसी भी साइड में वो जंप ऑफ नहीं करेंगे, वो छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है। द स्वामी जी एंड हिज असिस्टेंट, द पुलिस इंस्पेक्टर एंड द ओनर ऑफ द कंपाउंड वॉल, a good part of which was reduced to powder by the elephant stick। और जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं और ओनर है, कंपाउंड वॉल का जो ओनर है, उसका जो बहुत ही बड़ा हिस्सा क्या हो गया, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, पाउडर बन गया एलिफेंट के
पैरों के नीचे आके, ठीक है। रिक्रिएट ऑफ अस द एंटायर टाउनशिप अलाइव एंड वाइब्रेटिंग। ये जो मंज़र है इस ड्राइवर्स के, सारी चीज़ें, जो सारी बातें यहाँ चली हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सामने रिक्रिएट करती हैं, दोबारा से बनाती हैं, और पूरा टाउनशिप जो है हरकत में आ जाता है, जिंदा जावेद हो जाता है, और ऐसा लगता है कि वी आर ऑल्सो इन बिटवीन दैम एंड वी आर वॉचिंग बाय आवर आइज। विजुअल इफ़ेक्ट आने लगता है, और हम ऐसा मतलब हमारा इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है ड्यूरिंग रीडिंग दिस स्टोरी के विजुअल इफेक्ट आता है। ऐसा लगता है कि हम वहाँ हैं, वी आर अलाइव इन देयर इन बिटवीन देम एंड वी आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दैट इंसिडेंट, द एवरीथिंग बाय आवर ओन आइज. So I have been explained these two paragraphs in this video, and inshallah ta'ala I will upload very soon the next section of the video of characterization. आज के लिए इतना ही. जज़ाकल्लाह. Don't forget to like and subscribe and ask the question. Come to comment section and ask the question relatedly to the topic. जज़ाकल्लाह.